हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो पार्ट 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस पार्ट 8 में हम लोग यहाँ पे अंडाणु बाहर निकलेगा यहाँ से, और बाहर निकलने के बाद क्या क्या क्रियाएं होंगी यहाँ पे पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। चलिए हम यहाँ पे आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या क्रियाएं होती है, पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए मादा प्रजनन तंत्र है। क्या है बोलो? ये मादा प्रजनन तंत्र है। मादा प्रजनन तंत्र की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट एक उंगली नुमा संरचना दिख रहा है ना, ये उंगली नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं कीपक, या इसी को बोला जाता है फिम्बरी। अब ये इसका काम क्या है? देखिए ये क्या करती हैं, ये ओवरी है, ये क्या है बोलो? ओवरी। ओवरी को एक टाइप का पकड़ के रखती हैं। पकड़ के रखने का मतलब इन द सेंस, मान लो कि ये क्या है बोलो? ओवरी है। ओवरी को ऐसे एक टाइप को पकड़ के रखे हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो ये उंगली नुमा संरचना को ही क्या बोलते हैं बोलो? फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? फिम्बरी। फिम्बरी का काम क्या है? ओवरी को पकड़ के रखना है। ऐसे आई बात समझ में? इसके जस्ट वाला ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं बोलो? इनफंडिबुलम, या इसी को कहा जाता है फंडी युक्त भाग। अब इस फंडी युक्त भाग का कार्य क्या है? इधर देखिए, यहां से देखिए कहीं ना कहीं ये प्राथमिक अंडक यहां बन चुका था ना, प्राथमिक अंडक, या इसी को हम क्या बोलेंगे बोलो? अंडाणु। ये प्राथमिक अंडक निकला, बन चुका था यहाँ पे, और प्राथमिक अंडक क्या करेगा? यहाँ पे आएगा। आने के बाद इसे कैच करने का काम कौन करता है बोलो? इस प्राथमिक अंडक को कैच करने का काम कौन करेगा बोलो? ये वो जगह है जो कैच करेगा किसको? अंडाणु को। उस जगह को क्या बोलेंगे बोलो? इनफंडिबुलम या फंडी युक्त भाग कहते हैं। आई बात समझ में? अब आपको ये वाला पार्ट ये पूरा दिख रहा है, इस यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पूरा पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या बोलो? एम्पुला। क्या बोलते हैं बोलो इसको? एम्पुला, या इसी को बोला जाता है तुम्बिका। क्या बोलते हैं बोलो? तुम्बिका। ठीक है, यहां पे इसको क्या बोलते हैं बोलो? तुम्बिका, या इसी को क्या बोलते हैं बोलो? एम्पुला। अब यहां पे काम क्या होता है? एम्पुला का काम देखिए, निषेचन, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बोलो? इस एम्पुला में ही होता है। अब देखिए यहां पे ये अंडाणु आया, अंडाणु आने के बाद ये देखिए अंडाणु खुद नहीं चलायमान होता है, अंडाणु खुद गति नहीं कर सकता है, ये मूवेबल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इधर देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इन रोम से ही होकर के कौन आगे जाता है बोलो? अंडाणु। ये छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। रोम से चिपकते चिपकते यहाँ पे अंडाणु गया, और अंडाणु जा करके चिपकते चिपकते यहाँ पे जा करके सेम्पुला में जा करके बैठ गया। क्या हुआ बोलो? इस एम्पुला में जाकर के बैठ गया। अब ये क्या करेगा? ये कब निकलता है? देखिए कहीं ना कहीं एक फीमेल में जो एमसी चलती है, मेस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, 1 से लेके सामान्यतः कितने दिन का होता है बोलो? 28 दिन का होता है। ये 14वें दिन क्या होता है बोलो? 14 डेज पे क्या होता है? यहाँ पे अंडाणु रिलीज होता है। 14 डेज पे यहाँ पे प्राथमिक अंडक रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद यहाँ पे कैच करने का काम कौन करेगा बोलो? कर नहीं सकता। तो ये गति करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। रोम छोटे यहाँ पे रोम पाए जाते हैं। रोम, तो रोम एक बाल नुमा संरचना हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे रोम टाइप के पाए जाते हैं जो कोशिकाओं से बने होते हैं। और ये क्या करेगा? अंडाणु ये रोम से होता 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 चिपकते चिपकते यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। 14 डेज पे क्या होता है बोलो? एग रिलीज होता है। ओवम कितने दिन बाद रिलीज होता है बोलो? 14 डेज पे रिलीज होता है, और यहां पर आके बैठ जाएगा। बैठ के अब इंतजार करें किसका? शुक्राणुओं का। अभी हम आपको बताते हैं शुक्राणुओं का इंतजार कैसे यहां पे इसको शुक्राणु भेदेगा। अब यहां पे देखिए एम्पुला का काम क्या हमने बताया? निषेचन यहीं पे होता है। निषेचन कैसे? यहां पे देखिए, यहां पे शुक्राणु कोपुलेशन के दौरान एक मेल क्या करेगा? अपने पेनिस से यहाँ पे शुक्राणुओं को छोड़ देगा। शुक्राणुओं को छोड़ने के बाद अब शुक्राणु क्या आएंगे बोलिए? यहाँ गति करते करते आएंगे, उससे क्या कर देंगे बोलो? भेद देंगे। भेद मतलब निषेचित करेंगे। जैसे ही भेदेंगे तो भेदने के बाद क्या हो जाएगा? ये अंडाणु क्या हो जाएगा बोलो? निषेचित हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? निषेचन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है बोलो? तुम्बिका में या एम्पुला में होता है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए इस्थमस। इस्थमस कौन सा भाग कहलाता है? ये वाला देखिए इस्थमस, ये वाला पूरा भाग, ये वाला कौन सा कहलाता है बोलो? इस्थमस। अब इस्थमस का काम क्या होता है? इस्थमस 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना बोलो? इस्थमस 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, और एम्पुला और फंडिबुलम को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। एम्पुला और इनफंडिबुलम को गर्भाशय से जोड़ने का काम कौन करेगा बोलो? यहाँ पे इस्थमस।
आई बात समझ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शुक्राणुओं को कैसे पता होगा, ये स्पर्म को कैसे पता होगा कि अंडाणु इधर बैठा है, इसको कैसे पता होगा अंडाणु इधर बैठा है। इनके पास कुछ एक रसायन होता है, इधर देखिए इसके पास, किसके पास, इनके पास एक रसायन होता है, रसायन को बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। शुक्राणुओं पे जो रसायन निकलता है उस रसायन को क्या बोलते हैं, बोलो, एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन एक रसायन निकलता रहता है। और यहां पे देखिए, यहां पे क्या रसायन ये निकालता रहता है, ये देखिए, ये जो प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक यहां पे क्या निकालेगा, बोलो, रसायन निकालेगा। कौन सा, बोलो, फर्टिलाइजिन। कौन सा, फर्टिलाइजिन रसायन ये भी निकालता है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। अब यहां पे शुक्राणु के पास क्या है, बोलो, एंटी फर्टिलाइजिन रसायन है। अब ये पता करेगा कि अंडाणु कहां पे है, तो इसको ये सिग्नल भेजता है, एक टाइप का सिग्नल देने का काम कौन करता है, बोलो, फर्टिलाइजिन, कि बेटा हम इधर बैठे हैं तुम आ जाओ। तो ये शुक्राणु क्या करेगा, तुरंत एंटी फर्टिलाइजिन, इसके पास रसायन होता है, तुरंत जा करके इधर घूम जाएगा और इन्हें पता चल जाएगा कि सिग्नल भैया इधर ही से मिल रहा है, चलो इधर ही चलते हैं कि अंडाणु यहीं पे है, यहीं हमें बुला रहा है। तो जैसे जाएगा यहाँ पे और स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म इस अंडाणु को जा करके निषेचित कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे निषेचित करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बोलो, निषेचित अंडाणु हो जाएगा। अब कैसा अंडाणु हो जाएगा, बोलो, निषेचित अंडाणु हो जाएगा। तुरंत एक बार हम लोग यहाँ जस्ट डिवीजन करते हैं। तुरंत यहाँ पे देखिए इनफंडिबुलम क्या होता है, यहाँ पे देखिए फंडीयुक्त भाग, इसको बोलते हैं फंडीयुक्त भाग। फंडीयुक्त भाग का काम क्या होता है, ये जो प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक को कैच करने का काम कौन करता है, बोलो, इनफंडिबुलम। इसके जस्ट बाद एम्पुला, तुम्बिका कौन सा, बोलो, ये वाला भाग एम्पुला है। एम्पुला, यहां निषेचन कहां पे होता है, बोलो, एम्पुला में जाकर निषेचन होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, बोलो, सबसे बड़ा भाग कौन होता है, बोलो, एम्पुला। अब यहां पे देखिए कीपक क्या होता है, ये उंगलीनुमा संरचना होती है जो ओवरी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस्थमस का कार्य क्या होता है, ये वाला देखिए, ये वाला भाग इस्थमस कहलाता है। इस्थमस का कार्य ये क्या, कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, ये 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। एम्पुला और इनफंडिबुलम को गर्भाशय से जोड़ने का काम कौन करता है, बोलो, इस्थमस करता है। फर्टिलाइजिन एक रसायन होता है, जो क्या कौन निकालता रहता है, बोलो, अंडाणु। कौन निकालता है, अंडाणु। और एंटी फर्टिलाइजिन एक रसायन होता है, कौन निकालता रहता है, बोलो, यहाँ पे शुक्राणु। कौन, बोलो, शुक्राणु, स्पर्म। अब यहाँ पे देखिए ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिन एक टाइप का सिग्नल देने का काम करता है फर्टिलाइजिन। कौन सा है रसायन, फर्टिलाइजिन रसायन। और एंटी फर्टिलाइजिन क्या करेगा, तुरंत जा करके इसे इधर पता चल जाता है उसका कि अंडाणु यहीं पे बैठा हो, जा करके इसे निषेचित कर देता है। आई बात समझ में। और एक चीज याद रखिएगा, अंडाणु 14वें दिन निकलता है। कितने दिन, बोलो, 14वें दिन प्राथमिक अंडक निकलता है। निकलने के बाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर भी निकल सकता है और यहाँ पर भी निकल सकता है। ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है, बोलो, राइट। कभी एक महीने में यहां पे निकलेगा, मान लो जनवरी में यहां पे निकला अंडाणु, तो फरवरी में कहां निकलेगा, बोलो, यहां पे निकलेगा अंडाणु। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ऑल्टरनेट क्या करते रहते हैं, एक बार निकलता है। एक महीना अगर जनवरी में इधर अंडाणु निकलेगा तो फरवरी में उधर निकलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे मजेदार वीडियो पाने के लिए आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।